हेलो डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ मीनिंग लाया हूँ। अब देखिए, सबसे पहली एक मीनिंग है ब्रोकन। थर्ड फॉर्म ऑफ ब्रेक एज एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है टूटा हुआ। जैसे खिड़की टूटी हुई है, विंडो इज़ ब्रोकन। कुर्सी टूटी हुई है, चेयर इज़ ब्रोकन। नेक्स्ट है बेंट। बेंड की ये थर्ड फॉर्म होती है और एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है मुड़ा हुआ। यह मार्कर मुड़ा हुआ है, दिस मार्कर इज़ बेंट। यह मुड़ा हुआ पेन किसका है? हुज इज दिस बेंट पेन? टॉर्न नेक्स्ट वर्ड है। टीयर की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ होता है ये। फटा हुआ इसका मतलब होता है। यह पेज फटा हुआ है, दिस पेज इज टॉर्न। यह फटा हुआ, यह कपड़ा फटा हुआ है, दिस क्लॉथ इज टॉर्न। तो टॉर्न यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। गिवन। गिवन का मतलब होता है दिया हुआ, और ये भी थर्ड फॉर्म है गिव का। जैसे 5 क्वेश्चंस आर गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। देयर आर 5 क्वेश्चंस गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। मैंने पहले ही दिया हुआ है, दिस इज ऑलरेडी गिवन। नेक्स्ट वर्ड है हिडन। हिडन का मतलब छिपा हुआ। हाइड की थर्ड फॉर्म है ये। जैसे राहुल पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, राहुल इज हिडन बिहाइंड द ट्री। सीता टेबल के नीचे छिपी हुई है, सीता इज हिडन अंडर द टेबल। नेक्स्ट वर्ड है केप्ट। कीप की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है रखा हुआ। किताब मेज पर रखी हुई है, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। पेन बॉक्स में रखा हुआ है, द बॉक्स इज केप्ट इन द बॉक्स। द पेन इज केप्ट इन द बॉक्स। नेक्स्ट वर्ड है स्केयर्ड। स्केयर का मतलब होता है डरा हुआ, भयभीत। जैसे मैं इस काम से डरा हुआ हूँ, इस बात से डरा हुआ हूँ, आई एम स्केयर्ड ऑफ इट। आप डरे हुए क्यों हैं? वाई आर यू स्केयर्ड? नेक्स्ट वर्ड है रिटर्न। राइट की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब होता है लिखा हुआ। यह इस किताब में लिखा हुआ है, इट इज़ रिटन इन दिस बुक। यह गीता में लिखा हुआ है, इट इज़ रिटन इन द गीता। नेक्स्ट वर्ड है सोल्ड। सेल की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है बिका हुआ। ये पुस्तक पहले ही बिकी हुई है, दिस बुक इज़ ऑलरेडी सोल्ड। यह टेबल बिका हुआ है, दिस टेबल इज सोल्ड। नेक्स्ट वर्ड स्टॉप। स्टॉप्ड, स्टॉप की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब होता है रुका हुआ। राहुल आपके लिए घर पर रुका हुआ है, राहुल इज स्टॉप्ड एट होम फॉर यू। वह अपने बेटे के लिए रुका हुआ है, ही इज स्टॉप्ड फॉर हिज सन। नेक्स्ट वर्ड है कलर्ड। कलर की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब होता है रंगा हुआ। यह कार रंगी हुई है, दिस कार इज कलर्ड। यह शर्ट रंगी हुई है, दिस शर्ट इज कलर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हंग। हैंग की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब टंगा हुआ। मेरी शर्ट कील पर टंगी हुई है, माई शर्ट इज हंग ऑन द नेल। वह एक वहाँ एक रस्सी टंगी हुई है, अ रोप इज हंग ओवर देयर। नेक्स्ट वर्ड है आस्क्ड। आस्क्ड मीन्स पूछा हुआ। इस परीक्षा में यह प्रश्न पूछा हुआ है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन दिस एग्जाम। आपसे कुछ पूछा हुआ है, यू आर आस्क्ड समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है टायर्ड, मीन्स थका हुआ। टायर की थर्ड फॉर्म है ये। मैं कई दिनों से थका हुआ हूँ, आई हैव बीन टायर्ड फॉर मैनी डेज। प्राची थकी हुई है, प्राची इज टायर्ड। नेक्स्ट वर्ड हेयर। हर्ड। हर्ड हेयर की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव के रूप में, इसका मतलब सुना हुआ। यह कहानी बचपन में सुनी हुई है, दिस स्टोरी इज हर्ड इन चाइल्डहुड। यह गाना पहले ही सुना हुआ है, दिस सॉन्ग इज ऑलरेडी हर्ड। नेक्स्ट वर्ड डेकोरेटेड। डेकोरेट मीन्स होता है सजाना, डेकोरेटेड मीन्स सजाया हुआ। एडजेक्टिव के रूप में है ये। उसका घर अच्छे से सजा हुआ है, हिज हाउस इज़ वेल डेकोरेटेड। हॉल शादी के लिए सजा हुआ है, द हॉल इज़ डेकोरेटेड फॉर वेडिंग। नेक्स्ट वर्ड मूव्ड। मूव की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब हुआ हिला हुआ। यह कुर्सी अपनी जगह से हिली हुई है, दिस चेयर इज़ मूव्ड फ्रॉम इट्स प्लेस। क्या क्या चीज़ें अपनी जगह से हिली हुई हैं? What all things are moved from its places? मिक्सड नेक्स्ट वर्ड है, मिला हुआ, इसका मतलब मिक्स की थर्ड फॉर्म है ये। इस दूध में कुछ पानी मिलाया हुआ है, सम वाटर इज मिक्सड विद दिस मिल्क। देर इज सम वाटर मिक्सड विद दिस मिल्क। कुछ तो मिला हुआ है इसमें, समथिंग इज फॉर श्योर मिक्सड विद दिस। लेड। लेड मीन्स होता है बिछा हुआ।
3 चादरें अच्छी से बिछी हुई हैं। 3 बेड शीट्स आर लेड प्रॉपरली। बिस्तर बिछा हुआ है, बिस्तर बेड इज लेड। नेक्स्ट वर्ड asleep। asleep मीन्स होता है सोया हुआ, वह सोया हुआ है, ही इज asleep। रिया दोपहर से सोई हुई है, रिया हैज़ बीन asleep since afternoon। नेक्स्ट वर्ड awake। awake ये थर्ड फॉर्म, जाग इसका मतलब होता है जागा हुआ, जैसे वह जगा हुआ है, ही इज awake। राहुल काफ़ी देरी से जगा हुआ है, राहुल हैज़ बीन awake for quite a long। मतलब कोई फॉर्म में नहीं है ये। अजर, अजर मीन्स आधा खुला, जैसे दरवाज़ा आधा खुला हुआ है, द डोर इज अजर, द डोर इज हाफ ओपन। दरवाजे को आधा खुला छोड़ दो, लीव द डोर अजर। वियरिंग, वियरिंग मीन्स होता है पहना हुआ, वियर की थर्ड फॉर्म है। राहुल ने सफ़ेद शर्ट पहनी हुई है, राहुल इज़ वेयरिंग अ वाइट शर्ट। आपने नीली टी शर्ट क्यों पहनी हुई है, वाई आर यू वेयरिंग अ ब्लू टी शर्ट। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस थे जिसको हमने बोला और जिसको हमने आपको दिया। अब आप इसको डेली याद कीजिए, डेली अच्छे से देखिए। सारे वर्ड्स जो वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बना करके उसको एडजेक्टिव के रूप में बनाया गया है। बस यही देखना है उसका हमने प्रयोग कैसे किया। आपको अपने लैंग्वेज में उसको प्रयोग करना है, और भी सेंटेंस बनाइए इससे संबंधित और उसको बोलते रहिए। ठीक है, थैंक यू यहाँ तक।